राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत अच्छे काम से, नहाई धोई, घर में दीपक लगाया, जोत बत्ती करके अब चलती हूँ मंदिर। सावन लग रहा, शिवरात्रि तो हो गई पर मंदिर तो रोज का ही काम है। हर हर महादेव, जय जगदीश, राधा राधे, राधे कृष्णा। फिर पहुंच गई महादेव के मंदिर। महादेव का मंदिर बिल्कुल इतनी सी धुन से गूंज रहा था ना, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा था। बहुत भगत पूजा करके जा चुके थे। फिर मैं पहुंची। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय हो महाकाल की। आप भी सुनिए, एकदम आनंदमय वातावरण था मंदिर का, बिल्कुल शांत वातावरण। जय शिव शंभू। पूजा पाठ की, दीपक बेलपत्र चढ़ाए, फल फूल चढ़ा के महादेव की पूजा करके चली आगे हनुमान जी के चरणों में। जय बजरंगबली। वहाँ अलग से श्री रामचंद्र भगवान के भजन चले हुए थे, एकदम आनंद ही आनंद। मंदिर में आके तो घर जाने का भी दिल नहीं करता बिल्कुल। देखिए सामने बजरंगबली, दिया लगाया, दीपक दिखाया, भगवान जी के चरणों में पहुंची। और ये सामने सारे भगवान जी बैठे, और ये मेरा राम दरबार। जय श्री राम, जय श्री। ये राम दरबार, जय श्री राम। पूजा करके आ गई घर। अब आके बनाने लगी चाय, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जाती हूँ मैं मंदिर। चाय पानी आके ही पीती हूँ। डाली अदरक, अदरक वाली कड़क सी चाय अपनी और मम्मी की बनाऊंगी। और बनाने लगी रसोई में चाय, और बच्चों के लिए लंच और नाश्ता भी बनाना, क्योंकि बच्चे जाएंगे दोनों। तो भाई औरत तो आते ही लग जाती है। चाय भी मेरा पीने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल पी ली तो पी ली जल्दी जल्दी, नहीं फिर नहीं। अब बनाने लगी बच्चों के लिए नाश्ता। प्याज, टमाटर, पनीर। ये देखो फ्राइंग पैन में कुछ पनीर फ्राई कर रही हूँ, कुछ रख लिया। अलग अलग से बनेगा दोनों बच्चों के लिए। ये लहसुन, हरी मिर्च साथ साथ में ही फ्राई कर रही हूँ। देखो आपके सामने पनीर की मसाले वाली सूखी सब्जी बनाऊंगी। टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, खड़े मसाले डाले। अब इसमें पनीर डाल के पनीर फ्राई कर लिया। इसका बनाती हूँ बनाना शेक बच्चे का। और ये सब्जी तैयार होगी मेरी, पनीर वाली सूखी सब्जी, क्योंकि लंच में जूस वाली सब्जी गिर जाती है बच्चे के खाने में। पूरे कपड़े वपड़े हाथ टच करते हैं, पीले पीले कर लेते हैं। सूखी सब्जी देनी पड़ती है। एक की सब्जी तैयार। अब ये बनाने लगी नमकीन चावल, पुलाव, घर की नॉर्मल चावल। इसमें भी पनीर डालना, इसका भी फ्राई किया हुआ पनीर निकाल लिया मैंने। और ये देखो चावल बन के तैयार हो गए। लंच पैक करती हूँ। सुबह सुबह तो काम ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई। लगता है कि एक हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं। अब देखो आपके सामने, तो इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं बन पाती, कितना सूट करूँ मैं। ये लंच डाल दिया मैंने बच्चे का, और इसी के अंदर चम्मच रख दूँगी, क्योंकि बैग में चम्मच गिर जाती है तो गंदी हो जाती है। तो टिफ़िन में ही चम्मच रख दी मैंने। ये देखिए लंच पैक रख दिए। 2 नीचे सलाद का टिफ़िन है, और ऊपर इसके चावल, दही। फिर काम वाली आ गई थी, तो ये छोटा फ़ैन था जो मम्मी बाहर लगा के बैठती है, तो कॉलिन से ये साफ़ किया। आज सारे फ़ैन साफ़ किए मैंने, ऊपर चढ़ के टेबल वगैरह, अलमारी सब कॉलिन से। फिर इसको भी खोल के बैठ गई। इतना काम वाली काम कर रही थी, तो मैंने फ़ैन देखो एकदम चमका दिया। भाई काम करे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती, और हर काम करना चाहिए। अपने आप जो काम कर लेंगे वो काम वाले या दूसरे से नहीं होगा। तो देखो बैठे बैठे मैं यही साफ़ करी। वो बोल रही थी आंटी लगे ही रहोगे, तो मैंने कॉलिन से किया। आप देखो फ़ैन एकदम 10 साल पुराना फ़ैन भी कैसे चमक गया। भाई मेहनत करोगे तो मेहनत का रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। तो मैं बैठी बैठी कर रही थी, मेरे से ऐसे बैठे नहीं जाता। पाटड़ी पे बैठी हूँ। फिर बनाने लगी मैं लंच की भी तैयारी करनी थी भाई, मेरे को टाइम हो गया था। फिर मैं कहीं जाऊंगी भी, आज बहुत बड़ी दिक्कत सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये देखो दोपहर के लिए छोले चावल अलग से थे, ये छोले बनने लगे। मम्मी के लिए अलग चाय का भी टाइम होता है हमारे, मम्मी दोपहर में भी चाय पीती है। और ये थोड़ी सी बनाई थी खीर, 1 कटोरी खीर। हस्बैंड जी बोले मेरे को तो खीर खानी है, तो उनके लिए 1 कटोरी खीर बनाई। चाय बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए। ये छोले की सब्जी, चावल,
थोड़े से एक टिफ़िन में ही चावल बनाए, 1-2 रोटी बनाई। अब देखो ये एक टिफ़िन में चावल और सब्जी अलग से ये निकाल के रख दी मैंने। मम्मी चावल नहीं खाएगी, उनको शुगर है, तो ये तो हम ही खाएंगे। फिर भाई आ गया था तो उसमें देखो वो लेके आया था तीज। आपको पता नहीं आती है नहीं आती। मैंने इसमें से ये मावे वाला घेवर था, ये बिना मावे का था, और ये लड्डू थे, हनुमान जी का प्रसाद था, और ये बर्फ़ी भी थी। मतलब मिठाई इतनी रखी, बच्चे खाते नहीं हैं। और भाई तीज किस किस के घर आती है, हमारे घर आती है। और इस त्यौहार पे घेवर ज़रूर आता है, और सावन में घेवर नहीं खाया तो कब घेवर खाया। काम करते 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 अब पी लेती हूँ कटोरी में डाल के चाय, 2 मिनट, फिर और भी काम करना है मेरे को। चाय पी तो गाय की रोटी और कुछ बचा हुआ सब्जी वब्जी रखी थी, वैसी सलाद वलाद के छिलके, तो गाय को देने गई तो बाहर ये कबूतर का बच्चा बैठा और मेरे दरवाजे में फंस रहा था। मैंने उतार के नीचे बैठा दिया। मैंने देखा गेट से गाय खड़ी है, तो मैं आगे गई गाय के पास, रोटी दे। और भी भैया लोग गाय को रोटी खिला रहे थे। मेरे यहाँ गाय मिल जाती है ईजी से, पर ध्यान रखना पड़ता है भाई। अभी पीछे से ट्रेन से भी 2 गाय, 1 गाय और 1 सांड कट गया था। तो मैं रोटी दे के आ गई गाय की, और ये पीजन यहीं बैठा। पता नहीं इसको ये वाइट वाइट क्या लग रहा है, मेरी समझ में भी नहीं आया। और फाटक खुला था, गर्मी इतनी हो रही थी, लग रहा बारिश भी आएगी, घुटन हो रही थी बहुत बुरी। और मेरे को जाना था कहीं और, बट भाई आ रहा था तो भाई जाने लगा, तो मैं भाई को बाहर छोड़ने आई गेट पे। मैंने बाहर झांक के देखा फाटक खुल लिया, भाई को बोल दिया भैया फाटक खुल लिया, क्योंकि उसको फाटक के बाहर गाड़ी खड़ी थी। फिर देखो मेरे को कहाँ जाना था, आज हॉस्पिटल। ओ माय गॉड, आज बड़ी तबीयत ख़राब थी, बता नहीं सकती बिल्कुल। आज बहुत रोई मैं, मेरे को इतना दर्द कर दिया नहीं इन्होंने। 2 जगह से ऐसे सुई लगा लगा के देखा, देखो यहाँ सुई लगाई, ब्लड नहीं आया, फिर दोबारा से, और पीट पीट के इनको नस नहीं मिली। फिर दूसरे हाथ में दूसरी सिस्टर आई, बहुत दर्द हुआ। तो मैं करीब बड़ी रोई में बैठ के, इतना दर्द बाप रे। और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, 10-12 दिन हो गए, बट काम करने पड़ते हैं, घर के काम है, बच्चे निकल जाते हैं, अम्मा बूढ़ी है, तो कोई काम करने वाला ऐसा है नहीं जो मेरी हेल्प हो जाए। फिर उसने ब्लड लेने के बाद सुखा के बैंडेड लगाया, क्योंकि ब्लड आ रहा था। फिर मैं मैडम का वेट करी थी, मैडम को दिखाना था कुछ, मैडम नहीं आई। फिर चली गई मैं हस्बैंड के साथ। काम और भी था आगे का, अपने दूसरे वाले घर में, द्वारका। ये मेरी मार्केट, क्योंकि मेरा मकान मार्केट में ही है। ये पूरी मार्केट है हमारी, हर चीज़ अवेलेबल है, पैदल डिस्टेंस, कोई दूर नहीं। बट घर मेरा दूसरा, घर से 1 किलोमीटर दूर है द्वारका, तो अभी वहीं जा रहे थे। और भाई जाम बहुत हो जाता है। देखो ये शाम का 4-5 बजे का टाइम है। पहले हॉस्पिटल जाके आई, फिर वहीं से ही बाइक पे हम आगे निकल गए। काम था मेरे को, अभी दिखाती हूँ आपको काम क्या था। बुटीक पे जाना था अपने टेलर के पास, मास्टर के पास। तो अब चलते हैं। ये पालम, यहाँ से हो गया पालम गांव शुरू। देखो लोग हुक्का पी रहे हैं, पता चल रहा है कि ये गांव वाला फीलिंग आ जाती है। ये पालम गांव है, हम मार्केट में रहते हैं पालम कॉलोनी में, ये पालम गांव है पूरा। तो अभी मैं वहाँ से निकलती हुई पालम गांव के अंदर से, ये पालम गांव के अंदर का रोड है, इसी से निकलते हुए अब आगे मैं बाहर की तरफ। अब यहाँ से द्वारका शुरू हो जाएगी। ये पंचायत घर है हमारा, और यहाँ से द्वारका में आपका स्वागत है। देखो सामने बोर्ड लग रहा, द्वारका में वेलकम, द्वारका में आपका स्वागत है। ये सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 20-20 मंजिल की, द्वारका आ गई है। और यहीं पे ही द्वारका में ही मेरा दूसरा मकान है, घर है। मैं अपने घर में चलती हूँ। और मुझे काम तो बुटीक पे है, बुटीक पे कपड़े हैं कुछ, और एक मेरा सूट ख़राब हो गया था, वो भी ठीक करवाना था। और ये भी मेरे इधर का रास्ता हाईवे पे जाने का। और ट्रैफिक पूछो मतलब, किसी भी टाइम आओ ट्रैफिक बहुत है। देखो ये बुटीक मास्टर लग रहा है मेरा, टेलर मास्टर। अब मैं इसी के पास आई थी, मैंने इससे जो काम करवाना तो दे दिया। एक लेडीज़ भी काम करती है यहाँ पे इस भैया के ही साथ। ये मास्टर लेडीज़ वैसे सीखती भी है और बना भी देती है, पैंट प्लाजो पजामा जो भी उसको बनाना जितना भी आता है। मुझे इतने नहीं पता ये क्या क्या काम करती है, पर दोनों लगे रहते हैं। और मेरा ये था, देखो इस सूट का अंदर से कपड़ा फट गया था, अस्तर लेके आए अभी, और अभी उधेड़ दिया मैंने पूरी बाजू खोल के। अब दोबारा से बाजू लगाएंगे, ये कपड़ा पड़ा।
और मास्टर ने मेरा काम पूरा किया। फिर मैं घर में चली गई अपने अंदर। ये मेरा अंदर का घर है। ये सीढ़ियाँ पूरा ग्रेनाइट, स्टील रेलिंग, और ये फ्लैट वाला मकान है। ऐसे नॉर्मल मकान नहीं, फ्लैट है। देखो किराएदार है नहीं तो गेट बंद है फ्लैट का। अब ऊपर चले जाओ 5 मंजिल, तो मैं वापस नीचे उतर आई। ऊपर क्या करती, क्योंकि कोई किसी का रूम खुलवाना अच्छी बात नहीं है, तो मैं वापस नीचे आ गई। और ये देखो एक जो दुकान है उसका एक दरवाज़ा पीछे भी है मेरे। अंदर के अंदर निकल जाओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये पार्किंग, ये सीढ़ियाँ, और नीचे टॉयलेट वगैरह भी, वॉश बेसिन वगैरह। ये मेन गेट देखो। ये पार्किंग, हमारी गाड़ी अंदर आराम से खड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये सामने एक दुकान है मेरे। ये पार्किंग में 2-4 बाइक स्कूटी खड़ी रहती हैं। मैं बाहर निकली तो ये मेरे सामने वाली गली, जिधर मेरा घर। और भाई यहाँ काम जो मेरे को करवाना था वो मैंने कर लिया। और मेरे किराए पर रहती है एयर होस्टेस। देखो कैब बुलाई थी तो एयर होस्टेस जा रही है अब कैब में, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ी होती हैं। सिंगल सिंगल लड़की रहती हैं। वहाँ से मैं निकल आई घर की तरफ, तो देखो शाम भी हो गई, टाइम लग गया मेरे को वहाँ। ये मेरा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और थाना, पुलिस थाना, पुलिस चौकी। और ये मेट्रो स्टेशन है पालम का। ये देखिए, आप देखना, ये पालम का मेट्रो स्टेशन। ई रिक्शा इसीलिए यहाँ पे भीड़ रहे है क्योंकि लोग निकल के आते हैं तो रिक्शा लेते हैं सभी। घर बिल्कुल मार्केट में, हर चीज़ अवेलेबल, बिल्कुल पास पास। और अभी हम चले घर की तरफ। घर पे भी बहुत काम है और एक खुशी का भी दिन है। आज एक बेटी का बर्थडे है। देखो रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, और ये फ्लाईओवर के नीचे सब लालाओं की, सब बढ़ियाओं की, एक इधर गाड़ी लग रही है एक इधर, मतलब सर्विस रोड। ये पूरा रोड क्लोज कर रखा है, सिंगल रोड छोड़ रखा है। नहीं, इतना चौड़ा रोड है। आप देखो, एक साइड 2 गाड़ियों की लाइन है और एक साइड 1 गाड़ी की लाइन, तो कैसे लोग निकलेंगे। और पूरी मार्केट ओपन रहती है लेट नाइट तक। और देखो कितनी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम हैं, बट जनता इतनी है। सब बढ़िया, उन्हें जो ग्राहक भी आते हैं वो भी यहीं गाड़ी पार्क करते हैं रोड पे, क्योंकि अंदर मार्केट में जाना अलाउ नहीं है गाड़ी का। बहुत भीड़ रहती है हमारी मार्केट में। और अब मैं आ गई अपनी मार्केट के अंदर से क्रॉस करते हुए अपने घर के पास। ये देखो फ़ोन, टीवी, हर चीज़, कपड़ा, सब चीज़ों की दुकान है। बाबा जा रहे हैं क्योंकि सावन चल रहा, तो जगह जगह बाबा तो घूमते ही रहते हैं। और अब आ गई मैं मार्केट से बाहर की तरफ निकलते हुए। ये आ गए अपने घर के पास, और ये आ गया मेरा मंदिर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जिस मंदिर में मैं आती हूँ ये वो मेरा मंदिर है। जय श्री राम, राम मंदिर है ये देखिए, यहीं फूल वगैरह सब मिलते हैं गेट पे। जय श्री राम। और ये बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला, श्याम बाबा का बोर्ड लग रहा। अब मैं घर की तरफ आ गई, और घर पे एक इतना खुशी इंतज़ार कर रही थी, बेटी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। आज इस बेटी का बर्थडे है, तो ये बोली आंटी मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी बर्थडे। ये बेटा और बहू लगा लो या छोटी बहन लगा लो, कुछ भी लगाओ। मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए बोले दादी के पास ही हम तो केक काटेंगे, हम नहीं काटेंगे, मियाँ बीबी ऊपर अकेले क्या केक काटेंगे। तो इनका मैंने अपने साथ रूम में बैठा के केक कटवाया बर्थडे। जन्मदिन मना के हटे थे कि इतना रिपोर्ट आ गई मेरी हॉस्पिटल। जो दिन में जांच करवाई एक भी जांच अच्छी नहीं आई, सब गड़बड़। बहुत सैड हो गया, मूड एकदम ऑफ हो गया। और मेरे